अथ देवाय कवचम्। ओम अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठन्त चामुण्डा देवतान्याय सूतमातरु बीजम् दिग्धवन्दे देवता सत्तत्वं श्रीजगदम्बे बिभ्यते सतसती पाठन्ते निजपे विनियोग। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा जी, जो इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा मनुष्यों के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा उपाय साधन मुझे बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले, महामुनि, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। देवी के 9 मूर्तियां जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं, उनके अलग अलग नाम ये हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी है, तीसरी मूर्ति चंद्रगहंडा कहलाती है, चौथी मूर्ति कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम सगंध माता कहा जाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हो, तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती, उसे शोक दुख भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पे चढ़ी है, बारायनी का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णवी देवी गरुड़ को आसन मानती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मोर है, भगवान विष्णु की प्यारी लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ेश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राही देवी हंस पर बैठी हुई है, इस प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है और देवियों के अनेक प्रकार की आभूषण का तथा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है तथा क्रोध में भरी हुई और भक्तों के रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंकर, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेलन, केरल, तोमर, पार्शु, त्रिशूल एवं उत्तम सार, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्त को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना। कवच पढ़ने के पूर्व इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रुद्र और बल और बढ़े हुए उत्साह वाली, हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली दुर्गे मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्र कहे जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वारायणी, नेत्र कोण में खरक धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारिणी कहे जाने वाली वरुणा शक्ति, वैकुंठ में मृग की सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारिणी देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मानी, आप ऊपर की तरफ से रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की तरफ से रक्षा करो। इसी प्रकार मुर्दे को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग, विजया पीछे की ओर रक्षा करे, वाम भाग अंजता, दक्षिण भाग अपराजिता रक्षा करे, उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे, ललाट में मालधारी बचावे। यशस्वी देवी मेरे भुवों को आघात से बचाए, भुवों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संगनी और कानों के जड़ में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंखनी कानों के जड़ में रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओर चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओर अमृतकला, जीव की सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले से घाटी कीत और महामाया तालु में रक्षा करे। कामाक्षी ढोडी सरमंडला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा गले के पिछले हिस्से धनुर्धरी
पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खरंकिनी और मेरी दोनों भुजाओं को ब्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों को दंडी अंगुलियों को अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी पेट में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी कुहाभा कुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवानी बुधा की रक्षा करे। भगवती कमर की और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। सकल अभिष्टों को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एरियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी की पैरों की उंगलियों और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टकाली देवी नखों की और उद्वर्व केशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौमारी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजावास और हरियर वेदों की रक्षा करे। वेदों हाथों की कालरात्रि पितक मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मती देवी कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वेदा देवी शरीर में समस्त जोर जहाँ है उन सब जोरों की रक्षा करे। हे ब्रह्मानी आप मेरे विवेक की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में व्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राणपान व्यान उद्यान सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की विशेष रूप से रक्षा करे। मुझे दीर्घायु बनाए। रस रूप गंधस शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सतगुण राजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराणसी आयु की रक्षा के लिए मैं पुनः कहती हूँ, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रानी चक्र धारण वाली देवी यशकृति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके मेरे पशु की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे रास्ते की शुद्धा ब्रह्मांड क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विद्या देवी समस्त भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है इसलिए रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो। आप बीजशालिनी पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब और सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती। तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों काल में श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होते। इतना ही नहीं वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। मकड़ी चेचक और कुष्ठ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूर आदि स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि काटने से चढ़ा जख्म विष तथा इफेन और सिंदूर तेल के सहयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता काशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से होने वाले निम्न कोटि के देवता भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले
कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकरी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती, भयानक चुड़ैल, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राज से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला उत्तम है और कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित पृथ्वी टिकी है, तब तक यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमयी शंकर के साथ आनंद का भोग करता है। इति वाराय पुराणे हरिहर ब्रह्मा विरचितम देवाय कवचम। ओम अस्य श्री अर्गला सूत्र मंत्र से विष्णु ऋषि अनुच्छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बे प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोग। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सदा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वर देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्त, बीज, बध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ धर्मांश का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बदली चरणों वाली तथा सर्व सौभाग्य देने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। चैतन्य रूप से चरित्र वाली तथा शत्रुओं का नाश करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्त तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें सदा तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आज्ञा दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे दैस रखते हैं उसका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को आपको चरणों में घिसते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीमान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों को, घमंड को चूर करने वाले चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपने देवी अंबिके भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाली, दैत्यों को घमंड चूर करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, आप निरंतर अवाध्य रूप से भक्ति करने वाले भक्त जनों को आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार सागर से तारने वाली, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोहर पत्नी प्रदान करो।
जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। इति मार्कंडे पुराणे अर्गलासूत्रम संपूर्णम्। ओम कीलक मंत्रोत्तम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषि अनुच्छन्द श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बे विद्यते सप्तशती पाठन जपे विनियोग। मार्कंडे जी कहते, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंड मुकुट का धारण करती हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार। मंत्रों का विकीलक अर्थात मंत्रों के सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कील का निवारण करने वाला है। उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। इस सप्तशती स्रोत को के अंतरिक्त अन्य मंत्र के में जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जो केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त विचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा अन्य मंत्रों की उपासना से सामान्य रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने करके भगवान शंकर ने लोगों को समझाया, सप्तशती नामक स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी है। तदंतर शिव जी ने चंडिका के स्रोत को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसी से भगवान शिव जी ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, अर्थात है इन मंत्रों को जप करने वाला मनुष्य भी यदि सप्तशती का स्रोत का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकांचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित रखा है। जो पूर्वार्थ रीति में निष्किलन करके सप्तशती स्रोत को प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का प्रसाद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में कहीं भय नहीं होता, अपनी मृत्यु के बस में नहीं पड़ता, देह त्याग के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता। अतः किलन को जानकर उनका परिहार करके सप्तशती पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता। इसीलिए किलन और निष्किलन ज्ञान प्राप्त करने से स्रोत निर्दोष होता। विद्वान पुरुष निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी का प्रसाद का फल है। इस कल्याणमयी स्रोत को सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंत्र स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती। उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। दिव्याय कीलक स्रोतम संपूर्णम्।